मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततahhiरीन। सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए आप। मामूली को कुफ्फार का गाना सुनते हैं, ना हंजारों की बोली सुनते हैं, है ना, कम वक्त का जो न डांस देखते हैं तो हम लोग मचलने लगते हैं, और कुरान की बोली सुनते हैं, खुदा का कलाम सुने, है ना, एक मौलाना साहब की ज़बान से सुन रहे हैं, हाफिज़ कराम की ज़ुबान से सुन रहे हैं, मुफ्तियान कराम की ज़बान से सुनते हैं, और सुनने के बाद हम लोगों की ज़बान नहीं हिलती है। गाना सुनकर 70 किलो 60 किलो 1 कुंटल का पूरा जिस्म हम हिला देते हैं। जी 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 बेशक। 1 कुंटल का पूरा जिस्म हिला देते हैं, कमर को बिल्कुल बल खिला देते हैं। हेरे हेरे मुसलमान भाइयों मेरे, अल्लाह का कलाम सुनकर 25 ग्राम का ज़बान नहीं हिला पाते हैं, 10 ग्राम का वोट नहीं हिला सकते। बताओ कैसा मुसलमान है। सुनिए मेरे मुसलमान, जम कर बैठिए इंशाअल्लाहुल अजीज। चंद मिनट बात होगी, लेकिन माकूल बात और कुरान व हदीस की रोशनी में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं आपके गोशे गुजार करने की कोशिश करूंगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हजरात मोहतरम, अभी मैंने आप हजरात के सामने जो आयत पढ़ी थी फिर से पढ़ रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततahhiरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। जुराते मदहे नबी कर तो रहा हूँ लेकिन, वाह वाह। जुराते मदहे नबी कर तो रहा हूँ लेकिन, हर्फ इजहार में तासीर कहाँ से लाऊं। जुराते मदहे नबी कर तो रहा हूँ लेकिन, हर्फ इजहार में तासीर कहाँ से लाऊं, और पैकरे नूर को अल्फाज में ढालूं कैसे। जी, पैकरे नूर को अल्फाज में ढालूं कैसे, पैकरे नूर को अल्फाज में ढालूं कैसे, रूहे कुरान की तफसीर कहाँ से लाऊं, रूहे कुरान की तफसीर कहाँ से लाऊं। जज्बे ईमान पैकरे हुस्ने वफा बन जाइए, जज्बे ईमान पैकरे हुस्ने वफा बन जाइए, और ताजशाही के लिए दस्ते गदा बन जाइए। जज्बे ईमान में जज्बात पैदा कीजिए, उछाल पैदा कीजिए, तलातुम पैदा कीजिए, रवानी पैदा कीजिए, छलांग लगाने की कोशिश कीजिए। जज्बे ईमान पैकरे हुस्ने वफा बन जाइए।
जज्बे ईमान पैकरे हुस्ने वफा बन जाइए और ताजशाही के लिए दस्ते गदा बन जाइए और बाद में बन लीजिएगा आप शेखे मोहतरम। बाद में बन लीजिएगा आप शेखे मोहतरम। आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए, आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए। आप कहेंगे मुजीब गुलाम मुस्तफ़ा तो हम है हैं, कैसे बनेंगे? पक्का गुलाम मुस्तफ़ा बनने का तरीका यही है। और आशिक रसूल कहलाने का हकदार हम और आप उस वक्त कहलाएंगे जिस वक्त हम और आप उठते बैठते चलते फिरते और सोते जागते, सोने से पहले सोकर जब उठेंगे उस वक्त आका पर दरूद सलाम पढ़ते रहेंगे। हमेशा नबी लबों पर आपका दरूद सलाम रहे और नगमे सरवरे कायनात हमारी जबान पर हो, यानी हुजूर की तारीफ हो तौसीफ, हुजूर के पर दरूद सलाम अगर हम पढ़ते रहते हैं तो आशिक रसूल का पहचान है, ये आशिक रसूल की अलामत है। इसलिए आइए एक बार हम और आप आशिक रसूल बनने का सबूत दे दे, यानी झूम झूम कर अपने नबी के बारगाह में, अपने आका की बारगाह में दरूद सलाम के नजरानी अकीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत इस हदीस के रावी हजरत अली शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हमारे हुजूर की हदीस बयान करते कौन? हजरत अली। हमारे हुजूर फरमाते हैं कि इन्ना दुआ मौकूफुन बैन समाई वल अर्द ला यसअदु मिनहा हत्ता तुसल्ली अला नबीका। सुभान अल्लाह। आप लोग जब भी हम है ना हदीस पर हैं या कुरान की आयत सुनिए तो सुन करके मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, मचल के कहिए अल्लाह अकबर, मचल के कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। इससे क्या होगा? इतनी नेकी मिलेगी। सुभान अल्लाह कहते हैं, इसका मतलब होता है अल्लाह तू पाक है, हे अल्लाह पाकी तेरे लिए है, तू ही पाक है, तू ही बेनियाज है। अल्लाह अकबर, हे अल्लाह तू सबसे बड़ा है। अगर अपने गांव में कोई कहे कि मैं बड़ा हूँ, चाहे लंबाई में हो, चाहे इल्म में हो, चाहे ऊंचाई में हो, चाहे जमीन में हो, चाहे जायदाद में हो, चाहे पैसे में हो, तो जब अल्लाह अकबर कहिएगा उसकी बड़ाई खत्म हो जाएगी, वो छोटा हो जाएगा। पता चला कि ये मौलाना मुजीब बड़ा नहीं है, हमारे हाजी मंजूर साहब बड़े नहीं है, हमारे हाजी इब्राहिम साहब ये बड़े नहीं है, एहसान साहब बड़े नहीं है, और इस गांव में बहुत सारे जमींदार पैसे वाले सर्विस होल्डर है, वो बड़ा नहीं है। ये जाफरगंज के लोगों, अगर जिस वक्त हम आप अल्लाह अकबर कहते हैं उस वक्त खुदा की कुदरत झूम उठती है और कहता है देखो देखो ये आदम की औलाद है। अपने गाँव के हाजी मंजूर इतना मत चिल्ला बेटा, इतना नहीं चिल्ला, बस तरीका से बोलो। जब जिस वक्त हम अल्लाह अकबर कहेंगे तो खुदा की कुदरत फरिश्तों से पुकार कर कहती है, रब्बे काबा फरिश्तों से कहेगा देखो देखो ये जाफरगंज के लोगों हाजी मंजूर साहब को बड़ा नहीं समझ रहे हैं, एहसान साहब को बड़ा नहीं समझ रहे हैं, हाजी इब्राहिम साहब को बड़ा नहीं समझ रहे हैं, किसी को बड़ा नहीं समझ रहे हैं। अगर समझ रहा है जब उसके गाँव का है उसको बड़ा नहीं समझ रहा है, समझ रहा है तो हमको बड़ा समझ रहा है, हमको बड़ा समझ रहा है। जिसको हम पैदा करना चाहते थे, ये मेरे फरिश्तों तुम उसको मना कर रहे थे, तुम मना
करना चाह रहे थे, तुम मना कर दिए थे, तो मैंने कहा था इन्नी आलम मा ला तालमून, ए मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। यही मैं जान रहा था, यही मैं जान रहा मेरा आखिरी नबी होगा। उस आखिरी नबी के कलमा पढ़ने वाले जो उम्मती होंगे, कुरान पढ़ने वाले उम्मती होंगे। जब कुरान मेरी बात सुनेगा तो सुभान अल्लाह कहेगा, नबी की बात सुनेगा तो अल्लाह अकबर कहेगा, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। तो देखो देखो बाकी बयान कर रहा है, ये नहीं कर रहा है कि हाजी मंजूर साहब 2 बार हज करके चले आए हैं तो गुनाहों से पाक साफ हो गए, उनको पाक नहीं समझ रहे हैं। हाजी इब्राहिम साहब हज करके आए हैं, उनके लड़के हज करके आए, उनको पाक साफ नहीं समझ रहा है। अगर पाकी समझ रहा है तो हमको समझ रहा है। अगर पाकी का ऐलान कर रहा है तो अपने गांव वाले की जमींदार लोगों की पाकी बयान नहीं कर रहा है, पैसे वालों की पाकिज़गी का बयान नहीं कर रहा है। अगर पाक कह रहा है तो हमको कह रहा है, पाक कह रहा है तो हमको कह रहा है, सुभान अल्लाह कह रहा है तो हमको कर रहा है, किबरियाई बयान कर रहा है तो मेरी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है, तारीफ अगर कर रहा है तो मेरी कर रहा है। किसी पत्नीदार की तारीफ नहीं कर रहा है। जब तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, करूं मदह अहले दोवल रजा, करूं मदह अहले दोवल रजा, पर इस बला में मेरी बला, और मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार ना नहीं, मैं गदा हूँ अपने करीम का। जब रियासत नानपारा, रियासत नानपारा एक पैसे वालों की रियासत था, एक जमींदारों की, एक पैसे वालों की। कुछ लोग आए, कहा कि आला हजरत इस पैसे वालों की शान में रियासत नानपारा जो यूपी में है, रियासत नानपारा के बारे में कुछ शेर अशार लिख दीजिए, कुछ तारीफी जुमला लिख दीजिए, ताकि इनकी हिम्मत अफजाई हो जाए, इनका इस्तेकबाल हो जाए, इनकी हिम्मत बढ़ जाए। आला हज़रत कलम उठाते हैं और कहते हैं, ए दुनिया वालों, ए नानपारा के लोगों, मैं ऐसे लोगों की तारीफ नहीं करूंगी, ऐसे लोगों को करूंगा, ऐसे लोगों को मैं, ऐसे लोगों की तारीफ नहीं करूंगा, ऐसे लोगों की मैं खूबी बयान नहीं करूंगा। अरे मैं इनका गुलाम नहीं, मैं तुम्हें मदीने वाले का गुलाम हूँ। करूँ मदह अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, और मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार ना नहीं। जी, हम जिस दीन के मानने वाले हैं, जिससे हमको दीन मिला है, जिससे मुझे इस्लाम मिला है, जिससे मुझे कुरान मिला है, जिससे मुझको हदीस मिली है, और इतना ही नहीं बल्कि जिससे हमको खुदा मिला है, हम उसकी तारीफ करेंगे। कुरान पाक के हुफाज मौजूद हैं, हाफिज साहब मौजूद है। कुरान पाक में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, और खुदा वो है जिसने अपने नबी को हिदायत के साथ भेजा। खुदा वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत भेजा। पता चला मुस्तफ़ा आए तो खुदा का पता चल गया, मुस्तफ़ा आए तो खुदा का पता चल गया, वरना हम खुदा को भी नहीं पहचान पाते। आज भी बहुत सारे इंसान हैं, हम लोगों से ज़्यादा हसीन लोग मिलेंगे, हमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मिलेंगे, हम लोगों से ज़्यादा खूबसूरत मिलेंगे, लेकिन वो लोग आज तक खुदा को नहीं पहचान पाया। हम लोग गरीब ही सही है, हम लोग बदसूरत ही सही है, हम लोग कमज़ोर ही सही है, हम लोग नादार ही सही है, लेकिन खुदा को पहचानते हैं, रसूल को जानते हैं। खुदा को पहचान लिए हैं, रसूल के सदक़े में पहचान लिए मेरे मुसलमानों। इसीलिए शायर कहते हैं, ला मकामे तुम्हारे सिवा कौन है, ला मकामे तुम्हारे सिवा कौन है, एक खुदा है फकत दूसरा कौन है। ला मकां भी हैरत से कहता रहा। जब हमारे हुजूर मेराज की रात जब अर्श मुअल्ला पर गए थे, खुदा से हम कलामी करने के लिए गए थे। हाजी साहब
जब दोनों रूबरू हुए, सामने हुए, एकदम रूबरू, बिल्कुल आमने से, जिस तरह आज हम लोग चेहरा देखते हैं, अपने आईने को सामने रखते हैं, कितना दूर में रखते हैं, बिल्कुल करीब रखते हैं, जिस तरह आईना को अपने रूबरू रखते हैं और उसके जो सर के बाल से लेकर के, है ना, अपने जिस्म को देखते हैं बिल्कुल नजदीकी से, इतने ही नजदीक में खुदा और मुस्तफा थे। जब दोनों एक जगह हुए, वो लामकान अल्लाह, वो लामकान, वो अर्श मुअल्ला से भी ऊपर है लामकान, वो परेशान रह गए, वो दमदमे पड़ गए, वो हैरत और इस्तिजाब में डूबने लगे कि किसको खुदा कहूं और किसको मुस्तफा कहूं, किसको खुदा कहूं और किसको मुस्तफा कहूं। शायर ने उसका नक्शा यूं खींचा है, ला मकामे तुम्हारे सिवा कौन है, एक खुदा है फकत, दूसरा कौन है। ला मका भी हैरत से कहता रहा, हैरत से कह रहा था, क्या कह रहा था, ला मका भी हैरत से कहता रहा कि अक्स किसी को कहें आईना कौन है। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए आप लोग जी कि अक्स किसी को कहें आईना कौन है, यानी कौन खुदा है, कौन मुस्तफा है, पहचान नहीं पा रहा था कि किसको खुदा कहे और किसको मुस्तफा कहे। और दूसरे शायर कहते हैं कि अदब से जुबा, अदब से ज़बा थाम कर रह गया मैं जी, अदब से ज़बा थाम कर रह गया मैं, हबीबे खुदा को खुदा कहते कहते, हबीबे खुदा को खुदा कहते कहते, वो मुस्तवी अर्श था खुदा बनकर, वो मुस्तवी अर्श था खुदा बनकर, उतर आया मदीने में मोहम्मद मुस्तफा बनकर, उतर आया मदीने में मोहम्मद मुस्तफा बनकर। सुनिए मेरे मुसलमानों, कि रब्बे अक जब देखा कि लामका परेशान है, किसको खुदा कहे किसको मुस्तफा कहे, तो लामका की परेशानी को दूर करते हुए रब ने ऐलान फरमाया, तो वहां कौन, मेरे आका है ना, समझ गया, मेरे नबी समझ गए, मेरे आका समझ गए कि लामका पर है ना परेशान है कि किसको खुदा कहे किसको मुस्तफा कहे, उनकी परेशानी। अरे हमारे नबी तो वो नबी है, इल्मी तकरीर हदीस की रोशनी में, लफू झंडा वाली बात नहीं करते। अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ की बरकत है कि पूरी रात बोलते रहूंगा, पूरी रात बोलते रहूंगा, तो एक पर एक इस नेटवर्क खोल चुका हूँ, है ना, 4-5 GB का नेट लगा दिया हूँ और नेट आ रहा है, बोलता जा रहा हूँ, बोलता रहूंगा, कसम खुदा की बोलता रहूंगा, और एक एक कुरान और हदीस की बात आपके गोश्त से गुजार करता रहूंगा। सुनिए, जब देखा खुद मुस्तफा ने, मेरे नबी वो शान वाले नबी है, वो मदीने वाले आका है, खुद इरशाद फरमाते हैं, मा मिन शैइन लमुकुन उरीतहु इल्ला कद रईतहु फी मकामी हादा हत्तल जन्नत वन्नार। कोई चीज ऐसी नहीं है जो पैदा हुई है और जो पैदा नहीं हुई है, मैं उसको भी देख रहा हूँ, उनको भी समझ रहा हूँ, उनको भी देख रहा हूँ, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख रहा हूँ। ऐसे पावरफुल नबी के हम कलमा पढ़ने वाले हैं, उनके दीवाने कहलाते हैं, उनके चहीते कहलाते हैं, उनके आशिक बनने का हकदार बनना चाहते हैं, उनका दीवाना बन के दुनिया में घूम रहे हैं। कोई चीज तो वहां तो जो यहाँ जन्नत और दोज़ख को भी देख रहे हैं, जो चीज पैदा हुई है उसको भी देख रहे हैं, जो अभी पैदा नहीं हुई है उसको भी देख रहे हैं। अल्लाह मका तो वहां सामने, क्या उनको नहीं देख रही, कितना परेशान है जी।
उनकी परेशानी को देख लिए तो रब है ना मुस्तफ़ा बता रहे थे कि मुस्तफ़ा ने बताया खुदा का पता, मुस्तफ़ा ने बताया खुदा का पता, मुस्तफ़ा ने बताया खुदा का पता, वरना किसी को पता था खुदा कौन है, वरना किसी को पता था खुदा कौन है। हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, खुदा वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा, और खुदा वो है जो अपने नबी को अपने चचा दाद बहन के घर से उम्मे हानी के घर से बुराक भेजकर बैतुल मुकद्दस तक बुलाया, सिदरा तक बुलाया, फिर सिदरा से रफ रफ में सवार कर अर्श से मुअल्ला तक बुलाया। हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, खुदा वो है जो अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा हो दुनिया में। तो जब खुदा का पहचान बताया मुस्तफ़ा ने, खुदा की रहमत झूम उठी, खुदा की रहमत मचल उठी, और उनके दरियाए रहमत जोश मारता हुआ जब जोश में आता है तो क्या फरमाता है, रब कहता है, रब कहता क्या कहता है, रब ने फरमा दिया मुस्तफ़ा ने बताया खुदा का पता, वरना किसी को पता था खुदा कौन है। रब ने फरमा दिया, रब ने जो नबी का नहीं वो मेरा कौन है, जो नबी का नहीं वो मेरा कौन है। कुरान पाक के तीसरे पारे में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ए नबी, ए मेरे महबूब, आप फरमा दीजिए जो मुझको पाना चाहता है, जो मुझको राजी करना चाहता है वो तुमको राजी कर ले, जो मुझको मेरी रजा चाहता है वो तेरी रजा चाह ले, जो तुझको राजी कर दिया मैं उससे राजी हो गया। और इतना राजी होगा, इतना है ना, उतना राजी हो सका जो तेरी पैरवी करेगा, तेरी इत्तेबा करेगा, तेरे तरीके पर चलेगा, मैं उस बंदे से राजी हूँगा, ऐसा राजी हूँगा, ऐसा राजी हूँगा कि मैं उनके गुनाहों को बख्शने वाला हूँ, मैं उनके गुनाहों की बख्शिश फरमा दूंगा। ए मेरे मुसलमानों, तो हजरत मोहतरम, हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस रसूल के मानने वाले हैं जो तमाम नबियों के सरदार हैं, मदीने के ताजदार हैं, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं, हम गरीबों के गमगुसार हैं, जिनका कलमा हम और आप पढ़ते कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, इबादत अल्लाह को कब राजी करेंगे, किस तरह राजी करेंगे, उसका राजी करने का तरीका क्या है। तो मैंने शुरू ही में कहा था कि अगर खुदा की रजा चाहते हैं, खुदा फरमाता है खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, क्या बात है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बने, खुदा खुद बंदे से पूछेगा बता तेरी रजा क्या है, खुदा खुद बंदे से पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। तो मैंने शुरू में कहा था कि अगर आप आशिक रसूल बनना चाहते हैं, अगर आप बख्शिश चाहते हैं, खुदा का मुकर्रब, ए बच्चा है लड़का, दे दो उनको इतर दे दो, सुनो अपने अपने लगा लेंगे वो लोग, घूम घूम के मत बांटो यार। रब फरमाता है कि तुम अगर मुझको राजी करना चाहते हो तो क्या करो, मेरे महबूब को राजी कर लो, अपने आका को राजी कर लो, नबी को राजी कर लो, तो हम राजी हो जाएंगे, मैं राजी हो जाऊंगा। उनका तरीका क्या, वो कैसे राजी होंगे, तो उसका सबसे आसान और सबसे अफजल, सबसे आला तरीका यह है कि नबी पर हमा वक्त
हमेशा दरूद व सलाम पढ़ा कीजिए। नमाज हम लोग पढ़ते हैं, सल्लो भाई पढ़ते हैं, हाजी मंजूर साहब देखते हैं उनके ज़माने से पढ़ते हैं, हज करने से पहले से भी वो पढ़ते हैं। इनको भी जब से मैं होश संभाला हूँ, है ना, हमारे हाजी इब्राहिम साहब ये भी नमाज पढ़ते हैं, है ना। इस मोहल्ले में 2-4 लोग ऐसे हैं और जो लोग बहुत थे जो हमेशा जब से मैं होश संभाला हूँ तो देख रहा हूँ कि लोग नमाज पढ़ते हैं। किनको राज़ी करने के लिए? रब को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ते हैं। रसूल की अदा है, रसूल की अदा को, रसूल की अदा को हम अदा कर रहे हैं। जो रसूल की अदा को अदा कर ले, खुदा उन बंदे से राजी हो जाए। और जो अदा खुद रसूल का नहीं बल्कि खुद खुदा का हो, जो अदा खुदा का हो, खुदा के फरिश्तों का हो, अगर उसको अदा करेंगे तो बताओ खुदा कितना खुश होगा जी। नमाज, हज नबी की अदा है ना, रोजा नबी की अदा है ना, हज नबी की अदा, नमाज नबी की अदा, ये सब चीज नबी की अदा है। लेकिन दरूद और सलाम ये खुदा और खुदा के फरिश्तों की अदा है, ये उनका तरीका है। बताओ, जो नबी के तरीके को अपना ले, खुदा उन बंदों से राजी हो जाए। और जो खुदा और फरिश्ते की अदा को, उनकी तरीके को अपना ले, उनके उसूल को अपना ले, उनको आइन को अपना ले, उनको ज़ाब्ते को अपना ले, बता खुदा उस बंदे से कितना राजी होगा। खुदा वो बंदा खुदा का कितना मुकर्रब बंदा होगा, कितना प्यारा बंदा होगा, कितना नजदीकी बंदा होगा, वो खुदा जानता है, मुस्तफ़ा जानते हैं। तो नमाज नबी की अदा, हज नबी की अदा जी, कुर्बानी नबी की अदा। अगर इसको अदा करते हैं तो खुदा राजी। और लेकिन नमाज में हमारे परवरदिगार आलम रब्बी काबा खालिक की कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्या मतलब हुआ सल्लो भाई, समझे नहीं? बेशक इन्नल्लाह, इन्नल्लाह का मतलब क्या हुआ? बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते। किसके फरिश्ते? अल्लाह के। ये लफ्ज़ हु जमीर है, यानी लौट रहा है सारा के तरफ। अरे वो हे वाह हे वो यानी ये जमीर इशारा कर रहा है, ये जमीर हुआ। तो लफ्ज़ हु ये जमीर है, इशारा करता किसके तरफ? अल्लाह की तरफ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इसलिए इससे पहले अल्लाह का जिक्र हो चुका है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, वो मलाइकतहू और उसके फरिश्ते, यसल्लूना अलल नबी, दरूद पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। मुजारे कसेगा है, मुजारे का जामा कसेगा है। अल्लाह के भी और अल्लाह के तमाम फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे जी। यसल्लूना अलल नबी, किन पर? अपने नबी पर। मेरे नबी तो वो है कि खुदा के भी नबी है, फरिश्तों के नबी है, और मेरे भी नबी सारे इंसानों के नबी है जी। अपने नबी पर क्या करते? दरूद पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे। तो खुदा को अपने बंदों से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। खुदा अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। वो कहा कि हम तो नबी पर दरूद पढ़ते हैं, मेरे फरिश्ते भी नबी पर दरूद पढ़ते हैं। ए मेरे बंदो, ए मेरे नबी के चाहने वालों, तुम क्यों महरूम रहो? तुम क्यों ना पढ़ो? तुम क्यों ना भेजो? इसलिए खुदा ने वहाँ हम गुनहगारों को भी याद किया, हम गुनहगारों को इस नेकियों से महरूम नहीं किया। और फरमाया, क्या फरमाया? इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलल
नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खुदा तो सिर्फ दरूद और सलाम पढ़ते हैं और हमको भी कह रहे हैं, हे ईमान वालों, तुम भी अपने नबी पर खूब खूब दरूद और सलाम भेजा करो। अल्लाह खूब खूब भेजा करो, तुम लोग भी भेजो। तो खुदा जो ईमान वाला होता है वो दरूद और सलाम भी नबी पर पढ़ता है। जो नबी पर दरूद और सलाम ना पढ़े बज़ाहिर वही मुसलमान कहलाता होगा, लेकिन वो हकीकत में मुसलमान नहीं, वो शैतान है। चाहे हम क्यों नहीं हो, मेरा बाप क्यों नहीं हो, माज़अल्लाह कोई भी हो। खुदा देखिए कितना मेहरबान है कि वो खुद भी दरूद पढ़ रहा है, फरिश्ते भी उसके पढ़ रहे हैं, और हमसे भी कह रहा है नौशाद भाई कि तुम भी पढ़ो, आपको भी कह रहा है, हर मुसलमानों से कह रहा है, हे मेरे नबी के चाहने वालों, तुम भी मेरे आका पर, मेरे महबूब पर, अपने आका पर दरूद और सलाम भेजा करो। अल्लाह अल्लाह। तो हर कैसे दरूद पढ़ने से क्या होगा? देखिए नमाज, जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, 2 रकात पूरा करने बैठते हैं, 1 रकात पढ़े खड़े हो गए, फिर दूसरी रकात पढ़े रुकू सजदा करने के बाद बैठ जाते, क्या पढ़ते? तहियात। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज तो हम लोग पढ़ते हैं लेकिन मतलब समझते हैं? जिस दिन कसम खुदा की नमाज का मतलब समझ जाएंगे, जिस दिन नमाज को हम नमाज समझ जाएंगे, नमाज पढ़ने से क्या मिलता है, कसम खुदा की दुनिया की सब कुछ हम छोड़ सकते हैं, दुनिया की सारी हुकूमतें छोड़ सकते हैं, दुनिया की सारी रानाई को छोड़ सकते हैं, लेकिन नमाज को नहीं छोड़ सकते। नमाज का दूसरा नाम है अपने बंदों को, नमाज अपने बंदों को रब से मिला देती है। नमाज का मतलब ये होता है एक इंसान को, एक मोमिन को जब नमाज पढ़ता है मुसलमान, तो उस मोमिन बंदा को वो नमाज रब से मिला देती है। जी, रब से मिला देती है। तो रब से मिलाने वाली चीज कौन है? वो नमाज है। रब से मिलाने वाली चीज कौन है? वो रोजा है। रब से मिलाने वाले सामान कौन है? वो हज है। रब से मिलाने वाले सामान क्या है? ज़कात है। जितनी भी इबादत है उनमें सबसे अफजल और आला है अमल के जरिए में वो नमाज है। लेकिन उस नमाज में भी सुनिए, उस नमाज में भी वो नमाज कब होती है, वो नमाज कब मुकम्मल होगी, नमाज कब पूरी होगी, नमाज कब मकबूल होगी? तो आप उस अत्तहियात से पूछो, दरूद शरीफ से पूछो, दुआए मासूरा से पूछो। नमाज हम रब की रजा के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज के अंदर हम क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। जब हमारे हुजूर अर्श पे गए थे, जब खुदा के रूबरू हुए, जब खुदा से मिलने के लिए आए, तो खुदा की वहदानियत को देखकर, उनकी नूर को देखकर हमारे हुजूर के ज़बाने नबुवत वाली ज़बान में ये अल्फाज तारी होते हैं, ये अल्फाज जारी होते, कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। हे परवरदिगार आलम, हे रब्बे काबा, हे खालिक कायनात, हमारी तमाम कौली, फेली, जानी, माली, हमने जो भी बंदगी की है, जो भी इबादतें की है, सब तेरे लिए किया है, सब तेरे लिए किया है। अल्लाह, इतना कहना था। अगर हम अभी हाजी मंजूर साहब की तारीफ कर दें, नौशाद भाई की तारीफ करें, सल्लो भाई की तारीफ करें, बाबुल भाई की तारीफ करें, कयूम बाबू की तारीफ करें, सज्जाद बाबू की तारीफ करें, और सबसे ज्यादा हाजी इब्राहिम साहब की तारीफ करें, तो क्या गाली दीजिएगा आप लोग? सब खुश हो जाइएगा, खुश हो जाए। क्यों? कि मेरी तारीफ कर रहा है। तो जब खुदा की तारीफ कौन कर रहा है? आका कर रहे हैं, हमारे अल्लाह के नबी कर रहे हैं। तो जब नबी की ज़बाने नबूवत से, जब खुदा है ना, खुदा की तारीफ सुनते, खुदा अपने कुदरत वाली कान से, कुदरत की कान से, जब नबी की ज़बाने अक़दस से तारीफ निकली, खुदा ने अपने कुदरत की ज़बान से जब
उस तारीफ को सुनते हैं, खुदा की रहमत मचल जाती है, झूम जाती है। और रब फरमाता है अस्सलामु अलैका अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। यहाँ तक मेरे नबी की बोली है, समझा तनवीर बाबू, ये नबी की बोली है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये नबी की बोली है। अब खुदा की बोली सुनिए, खुदा क्या कह रहा है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह, मतलब सलाम हो आप पर ए मेरे नबी, सलाम हो आप पर ए मेरे नबी, यानी अल्लाह की सलामती हो। आप जब दुनिया में नहीं आए थे, जब भी सलामत थे, दुनिया में आए हैं। कुफारे मक्का ने मिलकर आप पर पत्थरों की बारिश की, गर्दो गुबार से बारिश नहलाए धुलाए गए, पत्थरों की बारिश हुई जी, गाल पे तमाचा लगाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। लेकिन उस वक्त भी आप सलामत रहे ए मेरे महबूब। अल्लाह आज भी मेराज की रात खाने काबा से, उम्मे हानी के घर से खाने काबा आए सलामती के साथ, खाने काबा से बैतुल मुक़द्दस गए, इजराइल में गए, यरूशलेम में गए, फलस्तीन में गए सलामती के साथ। और फलस्तीन से पहले आसमान पर आए सलामती के साथ, दूसरे आसमान सलामती के साथ, तीसरे आसमान पार करते सलामती के साथ, यहाँ के छठे आसमान तक आप आए सलामती के साथ। और वहां से रफ पर सवार होकर अर्श मुअल्ला पे आए सलामती के साथ, यहाँ तक कि मेरी बारगाह में आए हैं तो सलामती के साथ। तो फिर मैं कह रहा हूँ अस्सलामु अलैना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप पर, आपको अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह का आप पर सलाम हो, अल्लाह की आप पर बरकत हो, अल्लाह की आप पर रहमत हो। तो जिस नबी पर अल्लाह की रहमतों की बारिश हो, जिस नबी पर अल्लाह की बरकतों की बारिश हो, जिस नबी पर खुदा की सलामती की बारिश हो, बताओ वो नबी कैसे के होंगे, कितना पावरफुल होंगे, वो खुदा जानते हैं, जानता है, मुस्तफ़ा जानते हैं। तो यहाँ तक मुस्तफ़ा और खुदा की बोली। उसके बाद और हम उस नबी का पैदाइश के वक्त, वो नबी पैदाइश के वक्त जो हम गुनहगार उम्मती को याद किए हैं, सुभान अल्लाह। देखिए बच्चे लोग ने खुश होकर के, बच्चे के माँ बाप ने अपने से नहीं दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, इसलिए हम तो दे ही रहे हैं, हमको तो अल्लाह देख ही रहा है, लेकिन बच्चा क्यों महरूम रहेंगे। बच्चा के हाथ से देंगे तो बच्चों को भी खुदा की रहमत हो जाएगी, बच्चा भी नेकी में शामिल हो जाएगा। और आप लोग भी शामिल हो रहे हैं, आप लोग गवाह है, देख रहे हैं। तो 20 रुपया से किसी ने 50 रुपये से दिया, अल्लाह जिन जिन लोगों ने दिए हैं, अल्लाह तू देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, खुदा देख रहा है। सुनिए, तो रब फरमाया बरकत हो, रहमत हो, अल्लाह की सलामती हो आप पर। तो हम ऐसे पावरफुल नबी हैं, जिस वक्त मेरे नबी माँ के शिकमे मुबारक से पैदा हो रहे थे, जब पैदा हो रहे थे उस वक्त उन्होंने अपने खानदान वालों को याद नहीं किया, अपने दादा परदादा को याद नहीं किया, अपने किसी कुंबा को याद नहीं किया, किसी नबी को याद नहीं किया, अगर बल्कि याद किया है तो हम गुनहगार उम्मती को याद किया है। हजरते उम्मे फजल फरमाते हैं कि मैंने जब कान लगा के सुना, जब हमारे हुजूर पैदा हुए तो सर सजदे में थे। सुनिए एक पॉइंट वाली बात, जब बच्चा माँ के पेट में जब होता है, 9 महीना तक जो माँ के पेट में रहता है, वो कैसे रहता है, वो सजदे की हालत में रहता है। बिल्कुल जिस तरह हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना अभी, तो कैसे झुक जाते हैं, ऐसे करके झुकते हैं, उसी तरह बच्चा 9 महीना तक माँ के पेट में सजदे की हालत में रहते हैं। और उसका पेशानी जो है ना, ये सर जो है ना नीचे की तरफ रहता है, और ये हमारे पीठ है ना ऊपर की तरफ रहता है, हमेशा सर झुका हुआ रहता है जी, बिल्कुल झुका रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता चला कि जब हम माँ के पेट में थे तो सजदे कर रहे थे, यानी खुदा के मुकर्रब बंदों में शामिल थे। और जो ही दुनिया में आए
जो ही दुनिया में आए और जब तक बचपन था तो हम अल्लाह के मुकर्रब बंदे में शामिल थे। जब 55 की उम्र होने लगी तो शैतान के गिनती में आना शुरू कर दिए। नमाज से दूर, रोजा से दूर, हज से दूर, ज़कात से दूर, खैरात से दूर, हर नेकी से दूर होते चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह बचाए हम लोगों को गुनाहों से अल्लाह ताला। सुनिए, तो उस वक्त किसको याद किए? हम गुनहगार उम्मती को याद किए और कहा या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। हे मेरे रब, मेरी उम्मती की गुनाहों को बख्श दो, मेरी उम्मती को मेरे हवाले कर दो, मेरी उम्मती को मेरे करीब कर दो। अल्लाह हम गुनहगार उम्मती को याद किए। वो इस जुमले का एहसान हम नबी का, है ना, हजारों साल की अगर जिंदगी हो जाए हमारी और खुदा नबी का इस जुमले का शुक्रिया अदा करते रहेंगे तो अदा नहीं कर सकेंगे। क्या साहब गलत बोल रहे हैं? सुनिए, और जब अल्लाह ताला ने कहा, है ना, बरहमतुल्लाह बरकातहू, तो वहां अर्श मुअल्ला पर भी, अर्श मुअल्ला पर भी अल्लाह के सामने वहां किसी की याद नहीं आई। मेरे मुस्तफा को, मेरे आका को, मेरे नबी को किसी की याद नहीं आई। अगर याद आई है तो हम गुनहगार बंदों की याद आई है, हम कलमा पढ़ने वालों की याद आई है, हम अकीदतमंदों की याद आई है। और रब के बारगाह में इल्तिजा करते हैं, रब के बारगाह में गुजारिश करते हैं, अर्ज करते हैं, हे परवरदिगार आलम, क्या करते हैं? अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ए अल्लाह, सिर्फ हम पर भी तेरी रहमत हो, तेरी सलामती हो, तेरी बरकत हो। नहीं नहीं, ए अल्लाह, जहाँ तू मुझ पर सलामती की दुआ दे रहा है, तू मुझे सलामत रखा है और हम पर रहमत नाजिल फरमा रहा है, बरकत नाजिल फरमा रहा है। हे परवरदिगार आलम, हे रब्बे काबा, हे खालिक कायनात, मेरे जो नेक बंदे होंगे, जो मेरे कलमा पढ़ने वाले होंगे, जो मेरे चहीते होंगे, जो मेरे लाडले होंगे, जो मेरे अकीदतमंद होंगे, हे अल्लाह, तू उनको भी, उन पर भी तेरी सलामती हो, उन पर भी तेरी रहमत हो, उन पर भी तेरी बरकत हो। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। और हे अल्लाह, उन पर, उनको भी तू सलामत रख जो हमारे नेक बंदे, नेक गुलाम हैं। यहाँ बंदों से ना सालिहीन, इबादिल्लाहि सालिहीन, मतलब जो मेरे गुलाम है। हम नबी के बंदे नहीं, नबी के गुलाम। यहाँ बंदों से मुराद नबी के गुलाम, यानी खास गुलाम, खास गुलाम, बिल्कुल चाहिए जिस तरह अयाज, है ना, का गुलाम, है ना, अयाज महमूद का गुलाम था। अयाज महमूद का मुकर्रब खास वजीर था उनका। किसने? मुफक्किर हिंद अल्लामा इकबाल कहते हैं, अरे क्या कहते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। अरे एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। जी, क्या महमूद आका था? माज़अल्लाह, क्या वो खुदा था और अयाज उसका गुलाम था, उसका बंदा था? नहीं, यहाँ बंदा से मुराद है ना, बंदा नवाज, यानी आका को कहते हैं, मालिक को कहते हैं, राजा को कहा जाता है, बादशाह को कहा जाता है। और बंदा से मुराद अयाज जो है ये उनका गुलाम है। उसी तरह परवरदिगार आलम नबी, मेरे नबी जो फरमाते हैं, वाला इबादिल्लाहि सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, हे मेरे रब, हे परवरदिगार आलम, सलामती हो हमारे जो नेक बंदे हैं, यानी नेक गुलाम है, उनको भी तू सलामत रख। आओ बताइए, मेराज में खुदा से हम कलामी हो रही है, खुदा का दीदार किया जा रहा है, वहाँ हम गुनहगार, हम कलमा पढ़ने वालों की याद आती हो। बता मेरे मुसलमान नबी का किन किन, है ना, मेहरबानियों का हम चर्चा करेंगे, किन किन मेहरबानियों का उसका शुक्र अदा करेंगे। हे मेरे मुसलमानों, खुदा का तो बाद में करना है, पहले मुस्तफ़ा का हम नहीं कर पाएंगे। सुनिए, उसके बाद वहाँ फरिश्ते की रूहें भी मौजूद थी, है ना, वहाँ फरिश्तों की रूहें भी मौजूद थी। खुदा भी, फरिश्ते लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो खुदा की भी बात सुन रहे थे और नबी की भी बात सुन रहे थे। जी, फरिश्तों से रहा नहीं गया, फरिश्तों से बर्दाश्त ना हो सका
और फरिश्ते तड़प कर बोलते हैं, मचल कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेशक मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई परस्तिश के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और बेशक मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके खास बंदे हैं। अल्लाह नबी मेरे अल्लाह के खास बंदों में है, नबी अल्लाह के खास बंदे हैं और हम लोग नबी के खास गुलाम हैं। ये पॉइंट वाली बात है। हालांकि यहाँ तो बड़े बड़े मुक्करी आते हैं, यहाँ तो वही अंधेरे में चले चिराग तेले अंधेरा है। अरे हम अपने आप को नहीं समझ रहे और हम क्या है, हम क्या है, कसम खुदा के हम खुद नहीं समझ रहे हैं। और हमको समझने वाले बरेली वाले ताजदार है, हमको समझने वाले गौसे आजम है, मेरे मुस्तफ़ा जान रहे, मेरे खुदा जान रहे हम क्या है। कसम खुदा की कितने सालों से किताब नहीं देख रहा हूँ, ये सब नहीं देख रहा हूँ, फुर्सतें नहीं मिल रहा। लेकिन करम है मौला का कि तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है। और ये वो शराब है कि प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। भाई सब गवाह है। मौलाना वाजिद नूरी साहब यही 15 आज के दिन 15 मार्च अगले साल गुज़िश्ते साल अल्लामा तौसीफ रज़ा क़िबला तशरीफ लाए थे, शहजाद नबी रहे आला हजरत। बाप आए, मौलाना वाजिद ने कहा हुजूर हमको खिला, हमको पूछे कौन है? हुजूर ये यहीं के दामाद हैं, इनके वाजिद नूरी। बोलो अच्छा वो पूना वाले हैं क्या? बोले हाँ हाँ हुजूर नासिक में रहते हैं। बोला अच्छा। और ये हमारे इमाम साहब जी थे वो, तो उनको लोग बुलाए थे खिलाफत के लिए। तो उन्होंने कहा हजरत इनको भी खिलाफत दे दिया जाए मेरे बारे में। कहा मैं इनको पहले ही सब कुछ दे चुका हूँ, लेकिन न वो हम छुपा के रखे थे, हम छुपा के रखे थे। उस जलसे में मैंने बरजस्ता बसीर के यहाँ कहा था, भाई साहब सुन लीजिए कि हुजूर इमाम साहब से थोड़ा टनबन था, इश्तिहार में नाम वगैरह भी नहीं दिया था, बहुत बात थी। तो हम लेकिन हजरत आ रहे हैं तो बशीर भाई के उसका इंतजाम करवाए। सुबह से लेके अब तक वहीं पर थे हम। तो नाश्ता कर रहे थे तो हमने कहा कि हुजूर जलसा में हुजूर आप जाइएगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे स्टेज पर। तो कहा क्यों? बोला ऐसी ऐसी बात है। तो वो मुस्कुराए, बहुत कुछ बोले हम, तो वो मुस्कुराए, उसको चुप रहे, खाने लगे नाश्ता। उसके बाद फिर यहाँ एक आलम नेता के यहाँ आए, रियाज मुंशी के यहाँ लेके आए, अपने यहाँ आए, फिर कय्यूम के यहाँ लेके गए। फिर वहाँ जब जलसा गाह में चलने लगे तो कय्यूम के दरवाजे पर बोलते हैं कि हजरत आप स्टेज पर जाएँ। हुजूर हम नहीं जाएंगे। हमने यहाँ तक बोल दिया था कि अगर हुजूर आप लोग के खातिर अगर हमें जहन्नम में जाना पड़ेगा तो जहन्नम में चले जाएंगे, लेकिन उस स्टेज पर नहीं जाएंगे। यहाँ बोले वो चुप हंस के मुस्कुरा के रह गए, वो समझ गए। लेकिन जब कय्यूम के दरवाजे पर बोलते हैं हुजूर आप जाए हम नहीं जाएंगे, बोलते नहीं आपको चलना है, आपको चलना है, जलसा अपना है। क्या बोले? जलसा अपना है, आपको चलना है। बस हम खामोश हो गए। और जब अब जुबान हम नहीं लड़ाएंगे गए तो हमने यही सोचा जो चीज छुपा हुई, जो चीज छुपी हुई थी, जो पर्दे में थी, जो बात हुजूर ने बरजस्ता बस 20,000 के मजमा में ऐलान करके फरमा दिया कि मैंने इसको तो सब कुछ पहले ही अता कर चुका है। जब सुबह हुई यही हाजी साहब है सबसे पहले वेलकम, मरहबा मरहबा और नारे तकबीर लगाने वाले, खुशी दिल से मिलने वाले यही हमारे हाजी साहब हैं। रियाज मुफ्ती साहब के बैठक में कि मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो। अल्लाह ने आपको नवाज दिया, बड़ी खुशी हुई, सीने में सीने मिले, मुसाफा किए तो खुशी हुई मेरे मुसलमानों। तो जो चीज़ तो हम क्या है वो मुझे भी पता नहीं है, वो जाने जिनका हम गुलाम है, जिस दर के हम गुलाम है वो जानता है और मेरे आका जानते हैं, खुदा जानता है। सुनिए मेरे मुसलमानों, अभी तकरीर हम शुरू नहीं किए, जो आयत पर है उसका तर्जमा भी नहीं किए। तो किताब देखने की जरूरत नहीं, बरसों से किताब नहीं देख रहे, लेकिन इतना याद कर लिए हैं पढ़ने के टाइम में, बहुत मेहनत की है पढ़ने के टाइम में, बहुत काविश किए हैं, बहुत जद्दोजहद किए हैं और आज तक मेमोरी इतना फुल है और इतना मेमोरी यह है कि एक भी बात डिलीट नहीं होती। और जहाँ तक नेटवर्क जो घुसते रहता है, मैसेज आते रहता है, पैगाम आते रहता है, ये आप लोग की दुआओं की बरकत है मेरे मुसलमानों। आइए दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुम्हें अर्ज कर रहा था,
में अत्तहियात पढ़ रहे हैं तो फरिश्ते कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कि अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, बंदगी के लायक नहीं है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि अगर कोई आपका मुकर्रब बंदा है, तेरा बंदा है, तेरा कोई आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और ईसा अलैहिस्सलाम से है ना जितने भी अंबिया आए हैं बीच में, उनसे उस वक्त से लेकर मेरे आका से लेकर क़यामत की सुबह तक जितने भी बंदे दुनिया में आएंगे उनमें सबसे बेहतर और सबसे मुकर्रब बंदा, सबसे करीब है ना वो तेरा ये बंदा है, इसकी गवाही मैं दे रहा हूँ। फरिश्ते गवाही, और जिसकी गवाही मुकर्रब होने का, अल्लाह का खास बंदों में शामिल होने का, खास बंदा कहलाने का, जिसकी गवाही खुद फरिश्ता दे, बता मेरे मुसलमान उसकी कौन झुटला सकता है। और उसको कुछ लोग कहते हैं नबी हमारे तरह, ये पागला कहेंगे, तुम नबी की तरह हो सकता है? ये मुँह और मसूर की दाल, तुम तो उसके लेटरिन के बराबर भी नहीं हो। उसके जिस्म का जो पसीना, हमारा बदन का पसीना निकले तो बदबू करे, लोग भाग जाए। और नबी का जिस रास्ते से, अगर नबी कहाँ गए हैं, कहाँ गुजरे हैं, किधर छुपे हैं, किधर इबादत कर रहे हैं, तो आशिक रसूल जिस रास्ते से चल रहे, जिस रास्ते में खुशबू मिलती थी, पता चला लग जाती थी उनको पता मिल जाता था नबी सिर्फ इधर ही तशरीफ लेके गए हैं, उधर जाते थे नबी का दीदार हो जाता था, नबी का जलवा देख लेता। तो नबी के पसीने से नबी की आने और जाने का पहचान मिल जाती थी मेरे मुसलमानों। मुश्क अंबर से भी ज्यादा मेरे नबी का पसीना। इसलिए कहने वालों ने कहा है कि इत्र जैसे लगाए हुए जी तो हजरत मोहतरम वो हमारे नबी हैं। और उसके बाद फिर दरूद शरीफ, ये तो अत्तहियात पर है। अगर 2 रकात फजर की सुन्नत या 2 रकात फजर की फर्ज पढ़ रहे हैं तो उसी तहियात के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग? दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसका मतलब क्या हुआ? ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिसका शॉर्टकट में सुनिए, ए अल्लाह हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नाजिल फरमा, यानी अपनी रहमत की, दरूद मीन्स रहमत, दरूद का माना होता है रहमत। और हम लोगों पे जो दरूद अल्लाह ताला के कोई भेजता है उसका माना होता है बख्शिश। जी ये हमारी निजात है, ये हमारी करम है ना, करम फरमा हुई। तो ये रहमत है, अल्लाह रहमत नाजिल फरमा है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके और उनके औलाद पर, जैसा कि तूने दरूद नाजिल फरमाया था, बरकतें नाजिल फरमाई थी, रहमतें नाजिल फरमाई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर। जी उसी तरह मेरे नबी पर दरूद नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा। जी तो नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ नबी पर भी दरूद भेजने ले कह रहे हैं, नबी की औलाद पर भी दरूद भेजने ले कह रहे हैं। और जैसा कि आपने, तूने इब्राहीम नबी अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर तूने बरकतन रहमतें नाजिल फरमाई। और ये अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और हमारे सरदार के जितने औलाद हैं, आलो औलाद हैं, उन पर तू बरकतें नाजिल फरमा, जैसा कि तूने बरकतें नाजिल फरमाई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत हमारे सरदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हमारे सरदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर। बेशक तू बड़ा बुजुर्ग है, इज्जत वाला है, अजमत वाला है। पता चला बाप, नमाज हम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन दरूद और सलाम हम नबी पर और नबी की औलाद पर भेज रहे हैं। अब आइए दुआ मासूरा, दुआ मासूरा, उसके बाद दुआ मासूरा पर तब सलाम फेरे। क्या फरमाए? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन तवल्लदा वलिजमील मुमिनीन वल मुमिनात
वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहयाई मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दावात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसका मतलब हे अल्लाह मुझे बख्श दे। नमाजी कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, हे अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे, मुझे भी बख्श दे, मेरी औलाद को बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे। इतना ही नहीं बल्कि हे परवरदिगार आलम, नमाज अल्लाह की रजा के लिए पढ़ रहे हैं, बख्शिश किसकी मांग रहे हैं? अपने लिए, अपने बंद औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए और सारे मोमिनीन के लिए, मर्द औरत के लिए, सारे मुसलमान मुस्लिम मर्द औरत के लिए उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं। और जिंदा के लिए नहीं बल्कि ये कहते हैं अल्लाह जो जिंदा है उनकी भी बख्शिश फरमा दे, जो मरहूम हो चुके हैं उनकी भी बख्शिश फरमा दे। बेशक तू दुआओं का कबूल करने वाला है, बेशक तू दुआ का कबूल करने वाला है और सारे मेहरबानों से, सब मेहरबानों से सबसे बड़ा मेहरबान तू है। हे मेरे मुसलमानों, पता चला जब नमाज का माना होता है रब से मिला देने वाली अगर कोई चीज है, रब से मुलाकात करवाने वाली कोई चीज है, रब से बात करवाने वाली कोई चीज है तो वो नमाज है। अरे जाफरगंज के लोगों, है मेरी माँ बहनों, अगर आप चाहते हैं कि हम रब से बात करें, अभी किसी लड़का और लड़की की बात, शादी नहीं हुई है, पहले जमाने में तो बात करना बड़ा मुश्किल होता था। परसों तरह से एक आदमी बोला था कि जाएंगे ना, इसी बहाने जाएंगे। हाँ ये आपका श्याम, ये श्याम ठाकुर बड़ा बाजार, परसों की बात है, आपके दुकान के सामने जी, दुकानदार को सुना रहा था, उसका भी नाम संतोष है कि हम जा रहे हैं इसी बहाने से, तो छठ का सामान भी दे देंगे, दामाद में रह रहा है। अब वहाँ से ससुर जो है ना हमारी बेटी के लिए बातचीत करेगा दूल्हा से, है ना, बेटी के लिए जब 10,000 की 12,000 का मोबाइल दिया है, वो जाएंगे कपड़ा भी दे देंगे, उसी बहाने से उनका मोबाइल भी लाएंगे ताकि मेरी बेटी सास ससुर से बातचीत करते रहेगा। अल्लाह अल्लाह, अभी शादी नहीं हुई है, दिन तारीख है और एक ईद के दिन उसकी शादी होगी, जिस दिन हम लोग की चांद रात होगी उस दिन उसकी बेटी की शादी होगी, बारात आएगी और ईद के दिन उसके बारात रवाना होगी जी। लेकिन मोबाइल दे रहा ससुर पुतों को, क्योंकि बात करेंगे। अल्लाह अल्लाह, एक पुतों से अगर ससुर बात कर ले तो कितना खुश होता है, ससुर अगर पुतों से बात कर ले तो पुतों कितनी खुशी होती है। एक शौहर अगर बीवी से बात कर ले, बीवी शौहर से बात कर ले, एक दामाद ससुर से बात कर ले, ससुर दामाद से बात कर लेता है तो खुश होता है। हे मेरे मुसलमानों, अगर एक मोमिन, एक मुसलमान, एक नमाजी अगर खुदा से दिन भर में 5 मरतबा बात कर ले तो कितनी खुशी होगी। तो अगर आप चाहते हैं मेरे नौजवानों कि हम खुदा से बात करें, खुदा से कलाम करें, खुदा के रूबरू हुए, खुदा के सामने हुए और ये सोच के खड़ा हो जाए कि हम खुदा को नहीं देख रहे हैं, खुदा हमको देख रहा है, और जो हम बोलते हैं खुदा हमारी बोली को सुनता भी है। मेरे मुसलमानों, तो रब से अगर मिलने का तरीका है तो नमाज है, और अव्वल तरीका है दरूद सलाम। नमाज तो वक्त पे पढ़ी जाती है, नमाज वक्त पे पढ़ी जाएगी, लेकिन दरूद सलाम का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आप हमेशा दरूद सलाम पढ़ते रहिए। कहने वालों ने कहा है कि मैं सो जाऊं, खत्म कर देते हैं, है ना, खाना वाना हो तैयार नहीं, हम तो बोलते रहे जीवन। पहले हम 10 मिनट बोले छे, आधा घंटा, पहले हम 10 मिनट आधा घंटा बोलते बोलते थकी जाए, खांसी आवाज, अच्छा ठीक, आवाज फांसी जाए, लेकिन करम छन तरह से करम है मौला का कि पूरी रात बोलेंगे तो ऐसे बोलते रहेंगे, पूरी रात। वहां भी तकसीर करके यहाँ भी बोल रहे हैं, देखते हैं आवाज में ये कुदर है ना। औरत दौलत छीन लेगी आपकी, पैसा छीन लेगा, लेकिन आवाज अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह उसको नहीं छीनता है। ये आप लोगों की दुआ की बरकत है, दुआ जरूर करते होंगे मेरे लिए, इसलिए मैं तंदुरुस्त हूँ। हाँ नमाज, बस सुनिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते,
खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। तो क्या मिलेगा आपको इससे? ये अगर आप जरूर, अच्छा ठीक, हाँ बोल ले, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और अगर ऐसा करके अगर आप सोते हैं और जागते हैं, यानी दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाइए और दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते उठिए, तो क्या होगा? उससे क्या मिलेगा आपको? तो शायर कहते हैं कि हुई सैकड़ों हुई सैकड़ों मुश्किलें मेरी आसान, हुई सैकड़ों मुश्किलें मेरी आसान, फकत एक मुश्किल कुशा कहते कहते, और फकत एक मुश्किल कुशा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। वो मालिक है सबका, वो बख्शेगा सबको, वो मालिक है सबका, वो बख्शेगा सबको, बुरा कहते कहते भला कहते कहते, बुरा कहते कहते भला कहते कहते। और आखिरी शेर, और अदब से या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अदब से ज़बान थाम कर रह गया मैं, अदब से ज़बान थाम कर रह गया मैं, हबीबे खुदा को खुदा कहते कहते, और हबीबे खुदा को खुदा कहते कहते। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। कसम खुदा की, आपने सल्ले अला मोहम्मद या सल्ले अला मोहम्मद कहते कहते सो गए और आपकी रूह निकल गई, आपकी रूह निकल गई, आप मर गए। क़यामत के दिन जब आपको उठाया जाएगा, आपको जब उठाया जाएगा तो आपकी ज़बान पे क्या होगा? मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, यानी या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा कहते कहते। अगर आप सो गए यानी आपकी सोए और रूह निकल गई, और क़यामत के दिन जब कब्र से उठाया जाएगा तो आपकी ज़ुबान पर होगी, क्या होगी? सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सल्ले अला यानी ए परवरदिगार आलम, इस पर दरूद हो, इस पर दरूद हो, इस पर दरूद हो। तो दरूद किस पर हो? खुदा समझ जाएगा, खुदा की कुदरत समझ जाएगी। और ये तो नबी का दीवाना है, ये तो नबी पर हम पर दरूद भेजने के लिए कह रहा। तो जो बंदा मेरे अपने नबी पर दरूद भेजने के लिए कह रहा हो, जो नबी का आशिक हो, मैं उस बंदे को जहन्नम में कैसे भेजूं? मैं उस बंदे को जहन्नम में कैसे भेजूं? मैं उस बंदे को फरिश्तों गवाह हो जाओ। अब इसका ठिकाना, मैंने पहले कहा था, मैं मालिक हूँ सबका, वो मालिक है सबका, वो बख्शेगा सबको, बुरा कहते कहते भला कहते कहते। हे बंदो फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये बंदा भले गुनहगार था, जनाकार था, गलत तो जरूर था, लेकिन जब सोया था तो नबी पर है ना मुस्तफ़ा कहते कहते, नबी का नाम लेते लेते सोया था, उठा है तो नबी पर दरूद पढ़ते पढ़ते उठा है। जो बंदा मेरे नबी पर और हमसे कह रहा हो, हे परवरदिगार आलम, इस पर दरूद नाज़िल फरमा, नबी पर दरूद नाज़िल फरमा। जो बंदा नबी पर दरूद पढ़ने के लिए कहता हो, मैं उसको जहन्नम में कैसे भेजूं? जाओ, अब इसका ठिकाना जन्नत, जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत। तो जन्नती हो जाएंगे मेरे मुसलमानों। इसलिए आपने नेक अमल करते करते मरा था और नेक अमल करते करते उठा था। खुदा को बंदों की अदा बड़ी पसंद आती है। अल्लाह ताला उस बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और जन्नतुल फिरदौस पर जगह अता फरमा देता है। परवरदिगार आलम, अब ये तर्जमा शुरू, तकरीर अब शुरू हो रही है। परवरदिगार आलम
रब्बी काबा खालिक कायनात। कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। क्या मतलब? तकरीर आबा होता 12 बजे तक 2 बजे तक बैठवा कि खत्म करो चलने वाले। सुनिए बस 2 मिनट, हाँ 2 मिनट तर्जमा खाली सुन लीजिए। अल्लाह ताला किस बंदों से प्यार करता है? अल्लाह को किन बंदों से मोहब्बत है? किसको चाहता है? किससे प्यार करता है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला को कौन बंदा प्यारा है? अल्लाह ताला को कौन बंदा प्यारा है? किससे वो मोहब्बत करता है? अल्लाह का दोस्त कौन है? आप अगर सवाल करें हमसे कि मौलाना मुजीब साहब आप तो हमारे गांव के हैं, भले हम लोग आपको नहीं पहचानते हैं लेकिन हमको लग रहा है कि आप पूरे गांव वाले को पहचानते हैं। वल्लाह आप लोग की दुआओं की बरकत है, मैं पूरे गांव वाले को बच्चा तक को पहचानता हूं। तो आप बता दीजिए कि अल्लाह किससे मोहब्बत करता है? अल्लाह का दोस्त कौन है? अल्लाह किसको अपना दोस्त बनाता है? तो हमसे मत पूछो, कुरान पाक से पूछो, खुदा की किताब से पूछो। जब खुदा की किताब से पूछेंगे तो खुदा की किताब बबांगे दोहल ऐलान करके कह रही है, कुरान पाक है ना, आज से नहीं 1444 साल पहले से ऐलान करके कह रही है। क्या कह रही है? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है, यानी अल्लाह का वो बंदा दोस्त है जो बंदा तौबा करने वाला होता है। अल्लाह का वो बंदा दोस्त है, वो इंसान दोस्त है जो गुनाह करके फौरन रुजू हो जाता है, खुदा के बारगाह में झुक कर तौबा करता है। समझ लो बंदा खुदा का दोस्त है। और खुदा का दोस्त दूसरा कौन है? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। और अल्लाह उसको दोस्त बनाता है, अल्लाह का वो बंदा दोस्त है जो पाकी हासिल करता है, जो पाक साफ रहता हो और अपने जिस्म को भी पाक रखता हो, दिल को भी पाक रखता हो, दिमाग को भी पाक रखता हो, रूह को की भी पाकीज़ी चाहता है। तो बंदा जो बंदा पाक साफ रहता है, पाकी हमेशा बन के पाक बन के रहता हो, अल्लाह ताला का समझ वो बंदा दोस्त है। अल्लाह उन्हीं लोगों को दोस्त बनाता है। मेरे नौजवानों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह का दोस्त बने, अल्लाह हमको अपना दोस्त बना कर रखे, और तो आप हमेशा पाक साफ रहिए, जिस्म को पाक रखिए, कपड़े को पाक रखिए और तौबा करते रहिए गुनाहों से कि अल्लाह हमसे वही काम ले जिससे तू और तेरा महबूब खुश हो, और उन कामों से बचा जिससे तू और तेरा महबूब नाराज हो। कसम खुदा की हम और आप अगर ये नियत कर लें ऐसा चलेंगे तो आप चलेंगे तो कसम खुदा के खुदा का दीवाना बनकर नहीं बल्कि खुदा का प्यारा बंदा बनकर, खुदा का दोस्त बनकर जमीन पर चलेंगे। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान, अगर इसकी तफसीर करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे तो घंटों क्या रातों गुजर सकती, लेकिन फिर कभी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमको हर बुरे कामों से बचाए, अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आप नात शरीफ पढ़िएगा हजरत। अच्छा खड़े होकर पढ़िए, सलाम पढ़ लीजिए आप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्श और कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिनो ताज़ीम अहमद के लिए।